टीटी तू कुछ खाता क्यों नहीं? मैंने खाया ना मम्मा। बस इतना सा। मिलिंद कुछ कहो ना इसे, मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनता ये। कम ऑन टीटी, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ एंड ईट। पर तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? अगर उसे खाना है तो वो खाएगा। अब वो छोटा बच्चा थोड़ी रहा। क्यों? हाँ पापा, मैं भी यही कहता था कि अब मैं बिग बॉय हूँ, लेकिन मम्मी मानती ही नहीं है। जबरदस्ती खाना खिलाती है और हाफ पैंट पहनाती है। जोर से चिल्लाते हैं, फेंक दो हाफ पैंट, फेंक दो हाफ पैंट। प्लीज। नीरज रखो इसे। सुबह तुम कुछ खा के जाओ, इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाया, और तुम होके अंडा भी आ रहा है, तब तक ये खा लो। लेकिन मैं चाय तो पी रहा हूँ ना। खाली पेट अल्सर्स हो जाएंगे, पता है। चलो एक टोस्ट खा लो, जल्दी करो। आई कांट। देखिए मालकिन, मुझे 8 बजे फैक्ट्री पहुंचना है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। वो काम भी मेरा है और ये काम भी मेरा है, इसलिए आई ऑर्डर पहले टोस्ट खाओ। ओके ओके मालकिन। नीरज, नीरज, नीरज क्या हुआ? ये लो पानी पो। नीरज, आर यू ऑलराइट? नीरज, मैं कल से टोस्ट नहीं बनाऊंगी। ऑलराइट? अगर कल से यही सब कुछ होने वाला है तो तुम रोज टोस्ट बनाऊंगी और मैं रोज टोस्ट खाऊंगा। बस शर्त यही है कि तुम वैसा ही टोस्ट बनाओगी जैसा तुमने आज बनाया है, और फिर ऐसे ही सब कुछ होगा। आप टोस्ट खाएंगे पापा? मैं बटर लगा देती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। दीदी चलो अपना दूध खत्म कर लो। तुम नाश्ते पे क्यों नहीं आई? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे भी मैं आज देर से उठी थी। जॉगिंग भी नहीं गई मैं। पापा सामने आ जाते इसलिए? नहीं, मेरी तबीयत खराब है। तुम्हारा दिमाग खराब है राधिका। अब तो पापा यही रहेंगे ना, इसी घर में। एक घर में रहकर तुम कब तक, कितने दिनों तक उन्हें अवॉइड करोगी? और क्यों राधिका? कानून भी तब तक सजा नहीं देता जब तक जुर्म साबित ना हो, और वो भी उतनी ही जितना कि जुर्म हो। और जहां तक हमारा सवाल है, पापा को जज करने का ना तो हमें हक है और ना ही हमारी औकात। Just think about it.
पापा से हमने आज तक सिर्फ पाया ही पाया है। और कुछ नहीं तो घर की रीत निभाने के लिए ही सही, लेकिन चलिए आप प्लीज। दीदी, कमिंग। सॉरी, मैं यहाँ का ऑफिशियल स्पोक्समैन हूँ। घर जमाई होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है। क्यों मामा? तो पापा से बोलो ना मेरी बात सुने। पापा आप वो न्यूज़पेपर नीचे रखो, मेरी बात कैसे सुनेंगे आप? अपने कानों से। हा हा हा, क्या फनी जोक मारा है सुबह सुबह। पापा आप वो न्यूज़पेपर नीचे रखो, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तुमने कल दुकान में बहुत खूबसूरत ड्रेस देखी है, तुम्हें कल पार्टी में जाना है एंड यू मस्ट वेयर दैट ड्रेस, इज इट? यस, गॉट यू। नो, मैं कल मास गई थी और लौटते वक्त मेरे सर पे 2 सींग उग आए हैं। माय गॉड, सचमुच की छू के देख। तो आप मुझे न्यूज़पेपर अब कम ऑन, पेपर दे दो। देखो, इतनी बुरी आदत है ना, आप ऑफिस में बस बोलते रहते हैं और लोग आपकी बातें सुनते रहते हैं। इनकी तो सुनने की आदत ही नहीं रही। मामा प्लीज इन्हें बताओ, ब्रेकफास्ट टाइम इज फैमिली टाइम। ब्रेकफास्ट टाइम इज फैमिली टाइम। हाँ, ब्रेकफास्ट टाइम इज फैमिली टाइम। ब्रेकफास्ट टाइम, फैमिली टाइम। मालकिन, ब्रेकफास्ट टाइम इज ब्रेकफास्ट टाइम। कम ऑन, हैव ब्रेकफास्ट। मालकिन कुछ नहीं, बस मैंने डिसाइड किया है, ब्रेकफास्ट में मैं जब आऊंगी तो आप पेपर नहीं पढ़ेंगे, बस मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। फैंटास्टिक, बोलो। ये चलिए टीटी बाबा, स्कूल का वक्त हो गया, चलिए। चलो। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय। मम्मी 11 o'clock तक आ जाना, मेरा रिजल्ट है। ऑफ कोर्स बेटे। टीटी, नानू को हक करो। जाओ बेटा, ऑल द बेस्ट। हाँ, मुझे तुम्हें टीटी के लिए शॉपिंग करनी थी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। हाँ, और वापस लौटते वक्त मुझे फेच भी कर लेना, स्कूल साथ जाएंगे। मैं 2 मिनट में चेंज कर लूँ। पापा आप? तुम लोग चलो, आई विल बी फाइन। ओके, गुड यू केम बाबूजी। पापा को कंपनी होगी। मैं टीटी के स्कूल जा रही हूँ, उसका रिजल्ट है आज। 2 बजे तक आ जाऊंगी। ओके, गो अहेड बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीके। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, तुम बताओ। सॉरी, मैं वक्त पर पहुंच नहीं सका। आपकी गैरमौजूदगी में मुझे दिल्ली जाना पड़ा। न्यूज़ बहुत अच्छी है। आपने जो बातचीत की थी सुप्रीम इंडस्ट्रीज के मिस्टर बुटाला के साथ, उसी के बेसिस पर उन लोगों ने डील फाइनल कर दी है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि अगले क्वार्टर का 50% प्रोडक्शन भी वो लोग ही उठा लेंगे। बस फैक्ट्री शुरू होने की देर है। लॉकआउट उठवा दो। हमारे पास कंफर्म्ड ऑर्डर है मालिक। हम कुछ और दिन आराम से रुक सकते हैं। और वैसे भी वर्कर्स की एजिटेशन काफी लंबी चल चुकी है और अब तो उनकी ताकत भी कम हो चुकी है। मुझे यकीन है अगर हम कुछ और दिन लॉकआउट जारी रखें तो वर्कर्स अपने आप काम पे लौट आएंगे और उसके बाद हम उनसे चाहे जितना काम निकलवा सकते हैं मालिक, और वो भी बिना किसी शर्त। लॉकआउट उठवा दो आज ही। लेकिन वर्कर्स। मैं वर्कर्स से बातचीत करूंगा बिना किसी शर्त।
डीके, लॉकआउट उठवा दो आज ही। मिल गया रिजल्ट? दीदी बोलते क्यों नहीं? टीटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पापा, 90% मार्क्स मिले हैं। एक्चुअली हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं इस सिचुएशन में कैसे वो सॉरी पापा। सचमुच बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। आई थिंक ही डिजर्व्स अ गिफ्ट। क्यों टीटी? चलो मेरे साथ ऊपर। नहीं Come on. नहीं नहीं क्यों? मैं तुम्हें स्पेशल गिफ्ट देता हूँ। मुझे आपके कमरे में नहीं आना है। क्यों? वहाँ बंदूक है। रुचि की मम्मी ने कहा है आपका क्या भरोसा, आप गोली मार दोगे। पता नहीं लोग क्या क्या बोल देते हैं, और वो भी बच्चों के सामने। आई थिंक वी ऑल नीड अ चेंज। हाँ, you're right. चलो आज हम सब लोग मिलके क्रिकेट खेलते हैं और बाद में अंताक्षरी। आई नो वॉट, सब मिलकर लोनावला चलते हैं। आउटिंग की आउटिंग हो जाएगी और खेलकूद भी। क्यों पापा, जाएंगे ना? बड़ा मजा आएगा। जमानत की शर्त के मुताबिक मैं शहर छोड़कर नहीं जा सकता। सरकार, शायद आपको इसकी जरूरत हो। दशरथ, अरे घर में आहा, आप यहां बैठे हैं? यहां अकेले क्या कर रहे हो? दृष्टि तंद्रिल श्रवण सोए, अश्रु पंकिल नैन खोए, मन कहाँ है? क्या हुआ है? लग रहे कुछ भग्न से हो, भ्रम शिला संलग्न से हो, कर रहे हो ध्यान किसका, क्यों स्वयं में मग्न से? लग रहे हो समय बाधित, आप अपने से पराजित, हाय ये कैसी विवशता है, किस बुरे ग्रह ने छुआ है, मन कहाँ है, क्या हुआ है? मेरा मूड खराब करने के लिए किसी ग्रह की जरूरत नहीं है, बस हमारी मालकिन ही काफी है। ये जो मेरा हाल तू 5.5 टन के शब्दों में वर्णन कर रहा था ना। दृष्टि तंद्रिल श्रवण सोए, अश्रु पंकिल नैन खोए, मन कहाँ है, क्या हुआ है? ये तो मेरी समझ में ही नहीं आया। ये जो भग्न से और मग्न से सब हमारी मालकिन की देन है। आज 7 दिन हो गए हैं, न वो यहाँ है न बच्चे, सब गायब। झूठ झूठ बोल रहा है तू। अरे बच्चों ने जिद की इसलिए वो साथ में चली गई, और मेरे सामने उसने कहा था तुमसे साथ चलने को, लेकिन तुम हो कि दशरथ है सब संभाल लेगा, तुम लोग चले जाओ। कितनी मिन्नतें की बेचारे ने, लेकिन तुम टस से मस नहीं हुए। वाह, अगर मैं भी फार्म पर चला जाता तो फिर बिजनेस कौन देखता? तो देखना प्रॉब्लम क्या है। सच बताऊं, ये जो तू शेरों की तरह दहाड़ता फिरता है ना, जंगलों का अकेला राजा, हाँ, सब दिखावा है। दरअसल तुझे घर की सीमा की बच्चों की आदत सी पड़ गई है, और वो लोग नहीं है ना, इसीलिए ये तेरा हाल। तो गुस्सा उनसे नहीं, अपने आप से। वैसे तू गुस्सा भी नहीं है, तू सिर्फ अकेला है। मेरे पास तो हर सिचुएशन के लिए एक एक्सप्लेनेशन है और हर प्रॉब्लम के लिए एक फिलॉसफी। वैसे इसके लिए भी है। नहीं सच, जब भी तुम अकेला महसूस करो,
तुम्हारे आसपास कोई ना हो, तब जिंदगी का आईना लगे ऐसी कोई भी किताब उठा लो और किसी भी पन्ने से शुरुआत कर दो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो तुम्हारी मनस्थिति से जुड़ा हुआ होता है, जो तुम्हें सुकून ही नहीं बल्कि एक नई दिशा भी देता है। दशरथ, दशरथ, जी सरकार। यहाँ मेरे सामने बैठ जा। जी। मैं तुझे कुछ सुनाता हूं। बैठ। साथ साथ चल रहे हैं झूठ सच के रास्ते, साथ साथ चल रहे हैं झूठ सच के रास्ते। उलझनों का ये सफर है तेरे मेरे वास्ते। जिंदगी के हाथ में दे के अपना हाथ चल, जिंदगी के हाथ में दे के अपना हाथ चल। ये जहां जहां चले तू भी साथ साथ चल। खुद पे एतबार कर, वक्त से नजर मिला। खुद पे एतबार कर, वक्त से नजर मिला। जिंदगी के हाथ में दे के अपना हाथ चल। डीके, मैं बोल रहा हूं। मालिक, आप? गिव मी द अपडेट। यस सर। सर, आपके कहने के मुताबिक कल ही लॉकआउट उठवा दिया गया है। सारे वर्कर्स और संबंधित सभी लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है सर। घर आ जाओ, फैक्ट्री साथ चलेंगे। विद वर्कर्स? उनसे बातचीत आज ही होगी। चार्टर ऑफ डिमांड साथ ले आओ। बट नो बट्स। कम हियर एज अर्ली एज पॉसिबल इन द मॉर्निंग। यस सर। नेगोशिएशंस आज ही होंगे। सिक्योरिटी ऑफिस? अब लॉकआउट उठ गया है। आज तो 100% अटेंडेंस होगी। फैक्ट्री चालू हो चुकी है ना, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। और खास तौर पर आज, क्योंकि आज इतने हफ्तों बाद मालिक खुद यहाँ आ रहे हैं। मुझे कोई गलती नहीं चाहिए, समझे? गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। आप इतनी जल्दी? मालिक ने बुलाया है, कहा फैक्ट्री साथ चलेंगे। वो फैक्ट्री जा रहा है? जी, आज ही सेटलमेंट करना चाहते हैं। उसने कह दिया और आप मान गए? ये भी नहीं सोचा कि वो वहां जाएगा तो क्या हो सकता है? अब वहां कौन है वर्कर्स का हाथ रोकने वाला? आप एक काम कीजिए, आप अभी पुलिस को फोन कीजिए और वहां बुला लीजिए। लेकिन आपने तो पुलिस बुलवाने के खिलाफ थी भाभी जी। आप ही तो कहती थी कि वर्कर्स हमारे अपने हैं। लेकिन उतनी ही अपनी उनके लिए उनकी जरूरत है, उनकी भूख है, जो सही और गलत के फर्क को नहीं पहचानती। मेरा अब किसी पे एतबार नहीं है। पर मेरा है खुद पर। नो पुलिस ऑन माय प्रीमाइसेस। मैं अकेला वर्कर से बात करूंगा, जस्ट फॉलो मी।
टीटी तू कुछ खाता क्यों नहीं? मैंने खाया ना मम्मा। बस इतना सा। मिलिंद कुछ कहो ना ऐसे, मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनता ये। कम ऑन टीटी, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ एंड ईट। पर तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? अगर उसे खाना है तो वो खाएगा। अब वो छोटा बच्चा थोड़ी रहा। क्यों? हाँ पापा, मैं भी यही कहता था कि अब मैं बिग बॉय हूँ, लेकिन मम्मी मानती ही नहीं है। जबरदस्ती खाना खिलाती है और हाफ पैंट पहनाती है। जोर से चिल्लाते हैं, फेंक दो हाफ पैंट, फेंक दो हाफ पैंट। नीरज रखो इसे। सुबह तुम कुछ खा के जाओ, इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाया, और तुम होके अंडा भी आ रहा है, तब तक ये खा लो। लेकिन मैं चाय तो पी रहा हूँ ना। खाली पेट अल्सर्स हो जाएंगे, पता है। चलो एक टोस्ट खा लो, जल्दी करो। आई कांट। देखिए मालकिन, मुझे 8 बजे फैक्ट्री पहुंचना है। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। वो काम भी मेरा है और ये काम भी मेरा है, इसलिए आई ऑर्डर पहले टोस्ट खाओ। ओके ओके मालकिन। नीरज, नीरज, नीरज क्या हुआ? ये लो पानी पो। नीरज, आर यू ऑलराइट? नीरज, मैं कल से टोस्ट नहीं बनाऊंगी। ऑलराइट? अगर कल से यही सब कुछ होने वाला है तो तुम रोज टोस्ट बनाओगी और मैं रोज टोस्ट खाऊंगा। बस शर्त यही है कि तुम वैसा ही टोस्ट बनाओगी जैसा तुमने आज बनाया है, और फिर ऐसे ही सब कुछ होगा। आप टोस्ट खाएंगे पापा? मैं बटर लगा देती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई।